काठी रोल बनाने के लिए सबसे पहले हमें काठी रोल की शीट बनानी होगी, मतलब जो उसका पराठा होता है हमें वो उसका आटा लगाना होगा। तो एक बड़ा बोल ले लीजिए आप, उसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप मैदा, 1 कप गेहूं का आटा। मैं सोचती हूँ अगर आप मैदे को आटे से रिप्लेस कर सकते हैं तो जरूर करें, इसीलिए मैंने आधा मैदा ले लिया है और आधा आटा। आप चाहे तो पूरे मैदे से भी बना सकते हैं। हाफ टेबल स्पून सॉल्ट ले रही हूँ। सॉल्ट हम अभी कम ही डालेंगे क्योंकि बिकॉज हमारे बाकी कंपोनेंट्स में भी सॉल्ट होने वाला है। और मैं एक छोटी कटोरी दही डाल रही हूँ। अब हम पहले आटे को इस दही के साथ ही गूंथेंगे और फिर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर जैसे रोटी का आटा बनाते हैं ना, बस वैसे ही आटा लगा देंगे। आटा तो बिल्कुल रोटी की जैसे लगा दिया है मैंने। अब उसमें हल्का सा ऑयल डालकर और इसे ग्रीस कर लेंगे ताकि हम जब इसे रेस्ट करने रखें तो ये सूखे नहीं। तो इसे हम ढककर रेस्ट करने रखेंगे और जब तक हम काठी रोल के बाकी कंपोनेंट्स बना लेंगे। आज हम पनीर टिक्का काठी रोल्स बना रहे हैं, तो अब हमें पनीर टिक्के की तैयारी करनी होगी। तो एक आप बोल ले लें, उसमें मैं 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ सरसों का तेल, 2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च जिससे कलर बहुत ही अच्छा आता है पनीर में, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टेबल स्पून हल्दी, हाफ टेबल स्पून तीखी वाली लाल मिर्च, 1 छोटा टेबल स्पून गरम मसाला, 1 छोटा टेबल स्पून भुना हुआ जीरा, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, हाफ टेबल स्पून व्हाइट सॉल्ट, 1/4 टेबल स्पून ब्लैक सॉल्ट। बस अब हमें इन सारे इंग्रेडिएंट्स को एक बार अच्छे से मिक्स करना होगा ऑयल में। हाफ कटोरी हमें चाहिए गाढ़ा दही। आप दही को कोई भी छन्नी या कपड़े में टांग कर रख दें तो ये गाढ़ा हो जाता है, इसका पानी पूरा निकल जाएगा। तो हमें इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करना है ताकि दही में जो भी लम्स है वो निकल जाए। अब हम इस मिक्सचर को रखेंगे साइड और हमें चाहिए पनीर। ये पनीर मैंने घर में बनाया हुआ है, घर का बना हुआ पनीर बहुत ही बढ़िया बनता है। पनीर की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। वैसे तो हम पनीर टिक्का के लिए थोड़े बड़े बड़े पीसेस काटते हैं पनीर के, लेकिन आज हम काठी रोल बना रहे हैं तो काठी रोल में इतने बड़े पनीर के पीसेस की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं इसको मीडियम पीसेस में ही चॉप कर रही हूँ। पनीर के सारे क्यूब्स मैंने कट करके तैयार कर लिए हैं और आप देख सकते हैं ये पनीर कितना फ्रेश और सॉफ्ट लग रहा है। आप अपने घर में फैमिली और बच्चों को घर में बनी हुई फ्रेश चीजें खिलाइए और ये बनाना भी बहुत आसान है। तो आप ये पनीर की रेसिपी भी जरूर ट्राई कीजिए। अब हमने ये जो मिक्सचर बनाकर रखा था उसमें सारा पनीर डाल देंगे। हाफ मैंने ग्रीन शिमला मिर्च ले लिया है, हाफ रेड शिमला मिर्च। अब आप हल्के हाथ से इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लीजिए। पनीर काठी रोल बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट है वो है पनीर टिक्का। अगर आपका पनीर टिक्का बहुत टेस्टी होगा तो काठी रोल तो डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया होने वाला है। पनीर टिक्का को एकदम रेस्टोरेंट वाला टेस्ट देने के लिए हम इसे करेंगे स्मोक करने के लिए मैंने जलता हुआ कोयला एक छोटी कटोरी में डाल दिया है। आप उसे पनीर के सेंटर में प्लेस कर दें और इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून मेल्टेड घी का। जैसे ही हम इसमें घी डालेंगे इसमें से बढ़िया वाली स्मोक निकलती है और आप इसे तुरंत ढक दें। आप देख सकते हैं इसमें कितना सारा धुआं निकल रहा है। तो बस आप इसे ढककर अभी 15 मिनट्स के लिए रेस्ट करने रख दें। पनीर को हम रेस्ट करने के लिए रखते हैं साइड। अब काठी रोल का जो थर्ड कंपोनेंट है हम वो बना लेते हैं। एक मिक्सर ग्राइंडिंग जार लीजिए, हमें बनानी है काठी रोल्स के लिए ग्रीन चटनी। तो 1 कटोरी मैं ले रही हूँ पुदीना, इसे मैंने वॉश कर लिया अच्छे से। 1 कटोरी ले रही हूँ धनिया के डंठल, मतलब जितना हमें पुदीना चाहिए उससे डबल हमें धनिया चाहिए होता है। और 1 कटोरी डालूंगी धनिया की। 3 से 4 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक, 1 टेबल स्पून भुना हुआ जीरा, 1 टेबल स्पून रोस्टेड चना दाल, हाफ टेबल स्पून ब्लैक सॉल्ट और उसमें हम हाफ लेमन स्क्वीज कर देंगे। आप अमचूर भी यूज कर सकते हैं लेमन की जगह। 1 क्यूब डालूंगी आइस का ताकि इसका ग्रीन कलर मेंटेन रहे। इस ग्रीन चटनी में हम पानी नहीं डालेंगे, इसे हम थिक्की रखेंगे ताकि हम इसे जब पराठे के ऊपर स्प्रेड करें ना तो पराठा सॉगी ना हो जाए। तो बस अब मैं इसका लिड लगा रही हूँ और इसकी फाइन सी चटनी बनाऊंगी। हमारी परफेक्ट ग्रीन चटनी है रेडी। आप इसकी थिकनेस देख रहे हैं ना, हमें बस ऐसे ही चाहिए ये। अभी हमें लेना है एक पैन और पैन में मैं 1 टेबल स्पून ऑयल डाल रही हूँ। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। अगर आप नॉन स्टिकी पैन लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा बिकॉज हम इसमें मैरिनेट वाला पनीर कुक करने वाले हैं, तो इसीलिए अगर आपका नॉन स्टिकी पैन रहेगा तो उसमें स्टिक नहीं होगा पनीर। पैन के गर्म होते ही हम ये जो मैरिनेट किया हुआ पनीर है ना और कैप्सिकम का मिक्सचर हम सारा इसमें डाल देंगे ग्रेवी के साथ ही।
तो हमें ये मैरिनेट किए हुए पनीर को 3 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम पर ही कुक करना है। पनीर को तो कुक करने की जरूरत होती नहीं है, बट जो ये मसाले डाले हैं ना हमने, वो अच्छे से कुक हो जाए और पनीर पर कोट हो जाएंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अभी हमारे पनीर में ये ग्रेवी है, हाई फ्लेम पर कुक करके हमें इस ग्रेवी को सुखाना होगा। एक बार आपने पनीर पैन में डाल दिया तो आपको इसे ज्यादा चलाने की जरूरत नहीं है। 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पर पनीर को पकाने के बाद आप देख सकते हैं ग्रेवी एकदम थिक हो गई है, मतलब वो जो ग्रेवी थी ना वो एकदम ड्राई हो गई है। आप देख सकते हैं पनीर टिक्का कितना जबरदस्त लग रहा है, और ये जब पराठे के रोल में रैप होगा ना तो कितना जबरदस्त लगेगा। गैस का फ्लेम बस मैं ऑफ कर रही हूँ। पराठे का आटा भी सेट हो चुका होगा, तो आप अपने हाथ को हल्का सा ग्रीस करके इसे एक बार वापस चिकना कर ले। जैसे आप घर पर पराठे के पेड़े तोड़ते हैं ना, हमें उतनी ही साइज के इसके पेड़े बनाने हैं, क्योंकि काठी रोल की जो शीट होती है ना वो थोड़ी बड़ी ही रखनी है हमें। 2 कटोरी आटे में से मैंने 5 पेड़े तोड़कर तैयार कर लिए हैं। अब हम पेड़े को आटे से थोड़ा डस्ट कर लेंगे, और सबसे पहले आप इसे थोड़ा सा ही बेलें ओवल शेप में। बस हल्का सा ओवल शेप में बेलने के बाद हमें इस पर थोड़ा सा घी लगाना है। बीच में से आप इसे प्रेस करें और एक लेयर उठाकर दूसरी लेयर के ऊपर रखें। ऐसे करने से आपके पराठों में 2 लेयर्स बनेगी और वो क्रिस्पी भी बहुत बनेंगे, क्योंकि हमने इसमें बीच में घी लगाया है। तो सबसे पहले आप सारे पेड़े को ऐसे ही तैयार कर लें, बस हल्का सा बेल कर के बीच में घी लगा लें। सारे पेड़ों को मैंने घी लगाकर ऐसे 2 लेयर्स में पैक कर लिया है। तो चलिए अब इसे हम बेलते हैं जैसे आप रेगुलर पराठे बेलते हैं। अब वापस से आप इस पेड़े को ऐसे डस्ट कर लें सूखे आटे से, और हमें इसका बड़े साइज का पराठा रोल करना होगा। जितने भी पराठे हैं ना, आप सबको पहले आधा ही सेक कर रख दें। फिर जब आप असेंबल करेंगे ना तो बस इन पराठों को हल्का सा क्रिस्प करेंगे और इसे असेंबल करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। पनीर टिक्का काठी रोल की सारी कंपोनेंट से तैयार। पनीर टिक्का, ग्रीन चटनी, पराठे, थोड़ा सा श्रेडेड पत्ता गोभी और थोड़े लच्छे प्याज के। तो अब हमें बस इन पराठों को हल्का सा ऑयल डालकर क्रिस्प करना होगा और फिर असेंबल। गैस पर मैंने तवा चढ़ा दिया है, अब इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ और सारे पराठों को हमें अच्छे से क्रिस्प करना है दोनों साइड से। आप पराठों में घी या ऑयल अपने चॉइस के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और अगर आपका पनीर टिक्का भी ठंडा हो चुका है तो आप उसे एक बार साइड से गरम कर लें, बिकॉज जब हम ये रोल को असेंबल करेंगे तो गरम गरम पनीर टिक्का डालेंगे तो खाने में बहुत मजा आएगा। काठी रोल को असेंबल करने के लिए सबसे पहले आप पराठे को अच्छे से क्रिस्प कर लें। उसके ऊपर लगाएं ग्रीन चटनी, सेंटर में डालेंगे पनीर। आप पनीर के पीसेस को थोड़ा सा चॉप कर लें। उसके ऊपर डालें थोड़े से प्याज के लच्छे, श्रेडेड कैबेज, ग्रीन चिल्ली, थोड़ी सी टमाटो चिल्ली सॉस, स्प्रिंकल करें चाट मसाला। अगर आप मेवनी लाइक करते हैं तो मेवनी भी डाल सकते हैं। बस आप पराठे को ऐसे रैप कर दें। अगर आपके पास पार्चमेंट पेपर है तो उसे थोड़ा सा कट करके आप इस रोल को उसमें जरूर रैप करें, तो खाने में आपको बहुत ही इजी जाएगा। हमारी बहुत ही जबरदस्त सुपर टेस्टी काठी रोल्स है तैयार। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। काठी रोल्स तो आपको देखकर ही समझ में आ रहा होगा कि बहुत ही डिलीशियस बने हैं। आप इन रोल्स को छोटी मोटी पार्टी, टी पार्टी या फिर किटी पार्टी में भी बना सकते हैं। आप सारी कंपोनेंट्स रेडी रखिए और टाइम पर बस पराठों को हल्का